हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एजीटीए किसान बैच में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके सामने लाइन सीड अलसी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं, जो कि अलसी और ये तिलहनी और रेशे वाली दोनों फसलों के रूप में इसको जानी जाती है। तो अलसी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अलसी और सूरजमुखी और अरंडी। उसके बाद और उसके आगे प्रमुख फसल कौन सी है, तिल। उसके बाद तारा मीरा और कुसुम इत्यादि फसलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास, जो कि बहुत लंबा नहीं जाएगा। इतनी सारी फसलें जो कि फैक्ट फैक्ट चीज़ें हैं वही वही बताऊंगा। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो कि लाइन सीड होता है। इसका लाइन सीड का जो बोटेनिकल नाम क्या है, लाइनम यूसी टेटिसिमम। लाइनम यूसी टेटिसिमम इसका बोटेनिकल नेम आता है। और ये किस फैमिली से आता है, तो ये लिनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बुआई का उपयुक्त समय क्या है, तो इसके बुआई का उपयुक्त समय 10 अक्टूबर होता है। मतलब कि अलसी आप लोग देखे होंगे, रबी सीजन में गेहूं के साथ सरसों के साथ है, उसमें बुआई की जाती है किनारे किनारे, तो वही होता है अलसी। तो अलसी की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर। और इसका सीड रेट कितना होता है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर छोटी सीड वाली होती है, और बड़े सीड वाली जो होते हैं 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर। अलसी पौधा है, यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें इसका फल टाइप क्या होता है, कैप्सूल होता है। और इसमें अलसी के तेल में किसकी अधिकता के कारण गंध आती है, तो लिनोलेनिक अम्ल, ठीक है। लिनोलेनिक अम्ल के कारण इसमें गंध आता है, जो कि खाने योग्य नहीं रहता। अलसी का तेल किन रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है, तो आप लोग बताया मैंने, यह हृदय रोगियों के संबंधित के लिए, जो कि बहुत विष का कार्य करता है। उसमें वो सरसों का तेल होता है। और वहीं उसके फायदेमंद किसका तेल होता है, तो वो हृदय रोगियों के लिए अलसी का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। अलसी का तेल किसके कारण हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसके कारण इसमें हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। मध्य प्रदेश में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई को क्या कहते हैं, उटेरा, ठीक है। मध्य एमपी में जो धान की खड़ी फसल होती है, उसमें हम ये अलसी की बुआई कर देते हैं। उस फसल क्या बोलते हैं, उटेरा क्रॉप। और वहीं बिहार में धान की खड़ी फसल में अलसी की बुआई करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पैरा। उठेरा और पैरा क्रॉप होता है। उठेरा जो मध्य प्रदेश के रीजन होते हैं, और पैरा जो बिहार के सीजन में होते हैं, बिहार रीजन में। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इसके प्रमुख रोग कौन से हैं, कीट या रोली रोग, उकटा रोग या छाछाया रोग, ठीक है। इसके प्रमुख रोग होते हैं। प्रमुख कीट कौन से, गल फ्लाई। गल फ्लाई इसका प्रमुख कीट है। रोली रोग का कारक क्या है, रोली रोग का मिलेप्सोरा मिलेप मिलेप्सोरा लिनी, यह एक स्वपोषी रोली रोग होता है। असली अलसी की जो किस्में, इसमें वैरायटी कौन कौन सी है, तो चंबल, जवाहर 23, शिखा, त्रिवेणी और गौरव और किरण इसकी प्रमुख वैरायटी होती है। भारत में अलसी उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश होता है। अलसी का उपयोग भारत में किया जाता है, मुख्य रूप से तेल में किया जाता है। अलसी का प्राप्त रेशो क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर या फ्लास्क। और इसका उपयोग हम ये आइस बनाने में करते हैं, पेंट बनाने में करते हैं, ग्रीस बनाने में करते हैं। तो अलसी से ही हम उसका उपयोग करते हैं। इसको मुख्य रूप से तेल में करते हैं। उसके प्राप्त रेशे को बास्ट फाइबर या फ्लास्क से बोलते हैं। अलसी से प्राप्त रेशे बने कपड़ों को क्या कहते हैं, लिनन फाइबर, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल मैंने अलसी के बारे में बताया। इसमें एक मुख्य इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, लाइनम यूसी टेटिसिमम और इसका फैमिली लिनियसी। और बाकी इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, बस इतना है कि इसमें ये हृदय रोगियों के लिए बहुत ही कौन सा तेल जो बहुत उपयुक्त अच्छा माना जाता है, तो किस कारण माना, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और उटेरा और पैरा क्रॉप इतना याद रखना है, इसमें क्या है। बाकी इसमें वैरायटी वगैरह था, सबसे ज़्यादा गिरिडीह राज्य मध्य प्रदेश है। और इसमें जो लिनन फाइबर पाया जाता है, इसको फाइबर को बोलते हैं, ठीक है, लिनन फाइबर। तो अगला क्रॉप हम पढ़ते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी सनफ्लावर, ठीक है, हेलियंथस एन्नस। हेलियंथस एन्नस इसका साइंटिफिक बोटैनिकल नेम होता है। किस फैमिली से होता है, कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको इसका ओरिजिन है।
सूरजमुखी में तेल कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 40 से 45% तेल पाया जाता है। तेल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो वो सूरजमुखी के ही बीज में पाया जाता है, और प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सूरजमुखी में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन 40%, ठीक है, इसमें प्रोटीन 40% पाई जाती है। इसको बीज को क्या कहते हैं, एकेन, एकेन इसके बीज को कहते हैं। पुष्पक्रम होता है मुड़क, कैप्टिटुलम, ठीक होता है, कैप्टिटुलम इसका पुष्पक्रम होता है। सूरजमुखी का तेल किन रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, तो हृदय रोगियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए। तो हृदय रोगियों के लिए दो प्रकार के तेल अच्छे उपयोग हैं, सूरजमुखी और अलसी के तेल, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वो ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। सूरजमुखी में लिनोलिक एमिनो अम्ल कितनी मात्रा पाई जाती है, इसके तेल में, सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक अमीनो अम्ल की मात्रा 68% पाई जाती है। सूरजमुखी के फसल के लिए बीज दर, सीड रेट, तो सूरजमुखी की फसल के लिए सीड रेट 8 से 10 kg पर हेक्टेयर होता है। और इसमें बीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरीन, एलाक्लोर और फ्लूक्लोरीन का उपयोग करते हैं इसमें बीड कंट्रोल के, बीडीसाइड। और इसके प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, अल्टरनेरिया ब्लाइट और चारकोल रोट इसके प्रमुख रोग हैं। इसके प्रमुख शत्रु हैं तो तोता है और शीर्ष छेदक लट, जो कि इसके प्रमुख शत्रु होते हैं, जो कि इसके फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन पाया जाता है, तो ऑक्सीकरण के कारण पाया जाता है, रेंसिडिटी, ऑक्सीकरण के कारण पाया जाता है। सूरजमुखी की लंबी बढ़ने वाली किस्म कौन सी है, रमसम रिकॉर्ड, तो ये रमसम रिकॉर्ड इसका। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हेलियंथस एन्नस, ठीक है, क्या है, हेलियंथस एन्नस कंपोजिटी से इसका बिलोंग करता है। और इसमें तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितनी प्रतिशत, 40 से 45%, प्रोटीन 40%, और बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है, ठीक है, किन रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, तो हृदय रोगियों के लिए। क्यों होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए, ठीक है। बाकी इसमें सारी चीज़ें वही है, लिनोलिनिक अम्ल पाया जाता है, तो 68% पाया जाता है। तो मैंने सूरजमुखी बताया था। अगला ग्राफ हम आ जाते हैं अरंडी, रिसिनस कम्युनिस, ठीक है, रिसिनस कम्युनिस, इसको हम साइंटिफिक नेम के रूप में जानते हैं अरंडी को। अरंडी का तेल आप लोग सुने होंगे। तो इसके कौन सी फैमिली से आता है, यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी फैमिली से आता है। इसका ओरिजिन क्या है, अफ्रीका, सूरजमुखी का मेक्सिको था, ठीक है, उसका हेलियंथस एन्नस था। इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 50%, 50% इसमें ऑयल पाया जाता है। और सूरजमुखी में 40 से 45%। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, अरंडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो रिसिनोलिक रिसिनोलिक एसिड इसमें पाया जाता है। और इसकी पत्तियों पर कौन सा कीट पाया जाता है, तो इरीसिल्क, जो कि इसके पत्तियों पर कीट पाया जाता है, जो कि रेशम के टाइप होता है। अरंडी के फसल के लिए सीड रेट 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, हाइब्रिड है तो 5 kg। इसकी फसल की बुआई की जाती है जून जुलाई में की जाती है। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम किस रूप में आता है, रेशम के रूप में पाया जाता है। इसके फल को संपुट या मतलब कैप्सूल बोलते हैं। झुलसा रोग किसके कारण होता है, इसमें अल्टरनेरिया रेसिनी कारण झुलसा रोग होता है। अरंडी की किस्में कौन सी होती है, अरोड़ा, गाछ वन, सौभाग्य, RCH और HC6। और इसमें प्रथम हाइब्रिड किस्म अरोड़ा है। और प्रथम उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश। ये वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको एक फैक्ट रूप में जानते रहिएगा, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नाम जरूर याद रखना है, रिसिनस कम्युनिस, यूफोरबिएसी से पाया जाता है। इरीसिल किसके पत्तियों पर पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। बुआई कब होती है, जून जुलाई में। सीड रेट कितना होता है, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। अगर वहीं हाइब्रिड है तो 5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो मैंने ये अरंडी के बारे में बताया, पूरा इतना ही फैक्ट, इतना चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला आप आ जाते हैं, अगला पढ़ेंगे तिल, ठीक है, तिल। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिनेमम इंडिकम,
सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम होता है। और ये फैमिली किस फैमिली से आता है? पोडलिएसी, पेडलिएसी, पेडलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इसको क्या कहते हैं? तिलहनी फसलों की रानी बोलते हैं। तो तिल को, ठीक है, तिल्ली आप लोग जानते होंगे। और इसमें कितनी प्रतिशत ऑयल पाया जाता है? तो इसमें 50% तेल पाया जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा 18 से 20% पाया जाता है तिल में। तिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो सीसेमोल पदार्थ पाया जाता है। किसके कारण तेल को अधिक समय तक परिरक्षित रखा जाता है? तो सीसेमोल, जो सीसेमोल पदार्थ पाया जाता है, इसी कारण तिल का तेल जो होता है बहुत ही लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। विश्व में तिल उत्पादन प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। और प्रथम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है। राजस्थान में कौन सा जिला? पाली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला के तिल के भंडारण, तिल के भंडारण के लिए उपयुक्त नमी, नमी जितनी भी ऑयल सीड वाली है 6 से 8% होती हैं। तिल की प्रमुख किस्म RT 46, TC 25, RT 127, प्रताप C50। प्रमुख कीट कौन से हैं? तिल हाक मोथ, तिल हाक मोथ जिसको एकेरोंटिया स्टाइक्स बोलते हैं। प्रमुख रोग कौन सा लगता है इसमें? फाइलोडी, फाइलोडी रोग इसमें लगता है। फाइलोडी किसके कारण लगता है? ये फाइटोप्लाज्म के कारण लगता है। फाइटोप्लाज्मा के कारण इसका रोग लगता है फाइलोडी। फाइलोडी के उपचार के लिए, इसको कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और डाइमिथोएट का हम इसमें उपचार के लिए छिड़काव करते हैं केमिकल। इसमें बीडीसाइड कौन सा उपयोग करते हैं? तिल में कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लूक्लोरालिन, ठीक है, फ्लूक्लोरालिन। ये 0.0 एक kg पर हेक्टेयर की दर से जो है बीडीसाइड के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तिल, तिल में क्या है? इसका साइंटिफिक नेम मैंने बताया, सीसेमम इंडिकम, ठीक है, सीसेमम इंडिकम इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको तिलहनी फसलों की रानी बोलते हैं। और इसको 50% तेल पाया जाता है। प्रोटीन 18 से 20% पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत है, और राजस्थान राज्य के रूप में, ठीक है। भारत सब देश में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। और इसको, इसमें कौन से पदार्थ के कारण सबसे अधिक समय तक इसको परिरक्षित रखा जा सकता है? तो सीसेमोल पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण हम इसको अधिक समय तक परिरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम अगला पढ़ते हैं तारामीरा और रॉकेट सलाड, ठीक है। तारामीरा जो कि बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन पढ़ लेते हैं, कुछ भी इसमें आ सकता है, इससे इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इरुस्का सेटाइवा, इरुस्का सेटाइवा। इसमें केवल मुख्य चीज़ें याद ही रखना है बस। और ब्रेसिकेसी फैमिली से आता है। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। और इसमें तेल कितने प्रतिशत? 35% पाया जाता है। साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना सभी फसलों का। तारामीरा की फसल में पौधों से पौधों की दूरी कितनी होती है? 30 गुणे 10 सेंटीमीटर। और वहीं बीज दर क्या है? 5 kg पर हेक्टेयर है। प्रमुख कीट क्या है? मोयला, एफिड, एफिड रोग इसमें प्रमुख कीट है। कीट नियंत्रण के लिए मेटासिस्टोक्स हम उपयोग करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल के लिए। और वहीं तारामीरा की फसल के लिए उपयुक्त भूमि, अनुपजाऊ या अनुपयुक्त भूमि पर भी अच्छा उत्पादन होता है, हल्की दोमट मिट्टी, ठीक है। और प्रमुख किस्में कौन सी है? तारा, ठीक है, याद रखना तारा, नरेंद्र तारा इसके प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैफ फ्लावर, ठीक है, सैफ फ्लावर जिसको हम कुसुम बोलते हैं हिंदी में। इसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्या है? इसका कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका बोटेनिकल नेम होता है। और इसमें फैमिली क्या है? इसका एस्ट्रेसी या कंपोजिटिस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके कुसुम के बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो 32% तेल पाया जाता है। कुसुम की खली में नाइट्रोजन होती है 7.8%, ठीक है। कुसुम के तेलों में लिनोलिक
लिनोलिक एसिड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 78% लिनोलिक एसिड पाया जाता है। ये 7.8 नहीं, 78% होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है। कुसुम का तेल किसके लिए उपयोगी होता है? हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है। आप लोग इम्पोर्टेंट रखना, हृदय रोगियों के लिए सूरजमुखी मैंने बताया, तिल, उसके बाद ये कुसुम, ये तीनों जो होते हैं हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और वही सरसों उनके विषाक्त का कार्य करता है। इसके पुष्प को क्या बोलते हैं? कार्मीन बोलते हैं इसके पुष्प को। कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका साइंटिफिक नेम है। कुसुम की फसल के लिए उपयुक्त बीज दर, सीड रेट कितना होना चाहिए? तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, और असिंचित क्षेत्र के लिए 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए। ठीक है, कुसुम की प्रमुख किस्म कौन सी है? तारा और मंजीरा, नागसेवन। प्रमुख रोग कौन सा है? रस्ट एवं विष्ट। प्रमुख कीट कौन सा है? माहू। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस वही लिनोलेनिक एसिड है, सबसे ज़्यादा 78% इसमें फली में नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम याद रखना, कार्थेमस टिंक्टोरियस। तो मैंने आज कौन कौन सी फसल बताया है, तो आप लोग बताइए। सबसे पहले मैंने बताया है अलसी, लाइन सीड, लाइनम यूसीटेटिसिमम, लाइनम यूसीटेटिसिमम जो कि लिनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और वहीं सूरजमुखी, सनफ्लावर, हेलियंथस एंडस कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। और वहीं अरंडी और ये रिसिनस कम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और वहीं अगला है तिल, सीसिमम इंडिकम जो कि पेडालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद तारामीरा पढ़े हैं, इरुस्का सेटाइवा तारामीरा। और वहीं कुसुम, सैफफ्लावर, कार्थेमस टिंक्टोरियस। ठीक है, और ये एस्ट्रोसी कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। तो मैंने प्रमुख फसलें मैंने बताया, ऑयल सीड फसल की जो भी थी, तो मैंने इतना पूरा डिटेल बताया जो भी था। और ये AGTA के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम चलते हैं, इसके आगे रेशे वाली फसलें के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेशे वाली फसलें जो कि हम इसके नेक्स्ट क्लास में रेशे वाले फसलें पढ़ेंगे। रेशे वाले में हम पढ़ेंगे कपास, सनई पढ़ेंगे, उसके बाद जूट। ठीक है, कपास, सनई, जूट, ये 3 फसलें रेशे वाले की फसलें में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे रेशे वाले खत्म होंगे फिर चारे वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, चारे वाले में बरसीम हो गया, रिजिका हो गया, ये जई हो गया। फिर ये आपका ये लगभग एग्रोनॉमी का कार्य खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे हम पोमोलॉजी में। ठीक है, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं रेशे वाली फसलों में। और तब तक इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास आ गई है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर यूपी स्पेशल समग्र अध्ययन, उसमें आप जाकर उसमें क्लास आप लोग को पढ़ गई होगी, उससे आप लोग यूपी स्पेशल का भी रिवीजन करते रहिए। और आगे कुछ समय बाद हम कंप्यूटर के भी क्लासेस उसमें डलवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में फिर। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।